People, I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Town और G111 guys। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, एक रीडिंग करते हैं जो कि है आपके रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको जो है यहाँ पर मदद करेगी, जो कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, keep an open mind and please be in a positive energies, okay? तो देखते हैं रिलेशनशिप के बारे में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर डिवाइन। रिलीजियस फैक्टर, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। तो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी ना किसी ऐसे इंसान को पसंद कर लेते हैं या चाहते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं जो शायद हमारे सेम कास्ट रिलीजन का नहीं होता। और कहीं ना कहीं हम अपने जिस भी अपब्रिंगिंग में हम पले पढ़े होते हैं, जिस भी कास्ट कम्युनिटी को हम मानते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही उसी तरीके से होती हैं। तो हम दूसरे इंसान पे भी वो चीज़ें कभी ना कभी कह सकते हैं कि थोपने की कोशिश करते हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा इंसान भी वैसा ही करेगा। तो इन चीज़ों से आपने दूर रहना है, क्योंकि हर इंसान अपने घर परिवार में जिस तरीके की भी उनकी मान्यताएं होती हैं, जैसा भी वो किस परिवार में जन्म लेते हैं उसी तरीके से वो बिहेव भी करते हैं। और हम जिस तरीके से जहाँ पे भी जिस घर परिवार में जन्म लेते हैं हम उस तरीके से बिहेव करते हैं। तो दोनों अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग घर परिवार के, रिलीजन के, और अलग अलग अपब्रिंगिंग। तो दूसरे के ऊपर अपनी सोच थोपना या सोचना कि वो इंसान ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये चीज़ें करना जो है वो ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। या फिर दूसरा इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने तरीके से चलने के लिए, तो इन चीज़ों से भी आपने दूर यहाँ पर रहना है। ओके, प्यार को प्यार की तरह ही रखना है, उसमें आपने कोई और बंधन लेकर नहीं आना। यहाँ पर सिंपल ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर लेट गो टू कंट्रोल इश्यूज। तो अगर आप किसी चीज़ को अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्ते में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किसी इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। तो कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता है कि हम सोचते हैं कि कोई इंसान हमसे प्यार करता है या हमारे साथ रिलेशनशिप में है तो वो हमारा क्या है, गुलाम है। ऐसा नहीं सोचना है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत ही गलत जो है वो सोच है। तो और अगर कोई भी इशू आपके रिलेशनशिप में चल रहा है जिसे आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों से भी आपने अपने आप को दूर रखना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन जो है वो इन चीज़ों पे काम करती है या कर रही है, और वही इन चीज़ों के जो भी जब भी टाइम आएगा उसका जो भी नतीजा होगा वो आपके सामने लेकर आएगी। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें ज़बरदस्ती अपने बस में, काबू में करने की कोशिश मत कीजिए, वरना सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की यहाँ पर ख़राब होने की संभावनाएं हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अगर किसी भी तरीके की दुविधा आपके मन मस्तिष्क में है तो आप अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से, जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उससे बातचीत कीजिए। जब आप ऑनेस्टी के साथ अपने इश्यूज, अपनी फीलिंग्स, आप क्या एक दूसरे के लिए सोचते हैं, अपने पर्सन के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड, या जिस किसी के साथ भी आप रिश्ते में उसके बारे में सोचते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को आपने सही तरीके से बताना है। जब तक आप अपने अपने फीलिंग्स सामने वाले को बताएंगे नहीं तो आपको ना सामने वाला समझेगा, और अगर समझेगा नहीं तो फिर उसे कैसे मालूम होगा कि आप उनके लिए क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आपके दिल में क्या है इस रिलेशनशिप के लिए या उस इंसान के लिए। तो जो भी आप फील करते हैं, अपनी उन फीलिंग्स को अपने पार्टनर को ईमानदारी के साथ बता दीजिए। यही आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है डिवाइन की। नेक्स्ट है एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप एक खूबसूरत रिश्ते में हैं यहाँ पर गाइस, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के दिल की भावनाओं को समझते हैं, तो बहुत जल्द यहाँ पर एक कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है।
एंगेजमेंट का कार्ड हमारे यहाँ है, तो तैयार रहिए कि कोई ना कोई कमिटमेंट आपको अपने इस रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली मिलेगा। तो एक और कार्ड ले लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और देखते हैं क्या है। अट्रैक्शन यहाँ पर आया है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो आप जो है अगर किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो डेफ़िनेटली एक रोमांटिक टाइम आप एक-दूसरे के साथ बिता रहे हैं, और अगर नहीं है तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई जो है लव इंटरेस्ट आप अट्रैक्ट करे या कोई आपको अट्रैक्ट करे, और आप वो मोमेंट जो है वो एन्जॉय करें, एक-दूसरे के साथ अच्छा समय जो है वो बिताएँ। तो ये है गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल। हैव अ गुड डे।